Good morning, students. Class 5th, computer class. Now take out your computer book. Today we will discuss about new chapter and explain also chapter number 5. More about MS Excel and page number 37. Now ready? आपने ऑलरेडी ही MS Excel में कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे लास्ट ईयर. MS Excel MS ऑफिस का ही पार्ट है जो कैलकुलेशन के पर्पज से ही हम उसे यूज करते हैं. एक्सेल में जो डेट शीट वर्कशीट्स होती हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. इट मेक अ सेल. जब हम किसी भी डेटा को लिखते हैं तो वो एक्सेल में कहाँ पे लिखते हैं? एक पर्टिकुलर सेल पे लिखते हैं. जिस तरह से MS वर्ड को हम केवल वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें हम कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई पैरा टाइप करते हैं या किसी भी फॉर्मेटिंग को हम करते हैं. तो लेकिन हम MS वर्ड में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. अगर हमें कैलकुलेशन वर्क करना है, जैसे क्रेडिट डेबिट का काम करना है या बैंक का काम करना है या किसी शॉप का काम करना है या किसी इन्वेंट्री का काम करना है, तो आप इजीली MS Excel पे वर्क कर सकते हैं. अगर आपका रिजल्ट है और आपके मार्क्स को हमें कैलकुलेट करना है तो ये हम MS वर्ड पे नहीं कर सकते, इसे हम एक्सेल पे ही करेंगे. जहां पर भी आपको ग्रिड की जरूरत पड़ती है, एक लाइन की जरूरत पड़ती है, एक सेल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम एक्सेल का यूज करते हैं. तो एक्सेल के जो पेज को हम वर्कशीट या डेट शीट के नाम से जानते हैं, डेटा शीट के नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं या वर्कशीट के नाम से जानते हैं. जिस तरह से MS वर्ड के पेज को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, उसी तरह से एक्सेल के पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं. बाय डिफॉल्ट आपके पास 3 वर्कशीट अवेलेबल होती है जब आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हो, एक्सेल के न्यू फाइल को ओपन करते हो. अगर आपको न्यू पेज और चाहिए होता है और भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसे इंसर्ट कर सकते हो. तो चैप्टर को एक्सप्लेन ये भी करते हैं, लिसन केयरफुली और समझेंगे क्योंकि इसका हमें प्रैक्टिकल भी करना होगा. नाउ स्टार्ट. ओके. Microsoft Excel is an electronic spreadsheet सॉफ्टवेयर पैकेज. Excel क्या है? Microsoft Excel क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, एक सॉफ्टवेयर है जो पैकेज है that allow you to organize data in the tabular format. जो भी किसी भी डेटा को टेबलर यानी कि टेबल के फॉर्मेट में आपको शो करती है और आपको बताती है. परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें आप मैथमेटिकल के जितने भी कैलकुलेशन हैं आप उसे उसमें परफॉर्म कर सकते हो. एंड एनालाइज डेटा, और किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हो. आप फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, एडिंग कर सकते हो. दिस सॉफ्टवेयर इंक्लूड फंक्शन, फॉर्मूला एंड चार्ट. इस सॉफ्टवेयर में यानी कि MS Excel में आपके पास फंक्शन यानी कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड चार्ट. चार्ट का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, लाइन चार्ट, बार चार्ट. जैसे कोई प्लेयर होता है, गेम खेलता है तो एक ओवर में कितने रन बनाता है तो इसका पूरा प्रॉपर वे में एक चार्ट तैयार हो जाता है. या कोई कंपनी है, हर हफ्ते या कितना प्रोग्रेस कर रही है तो उसको हम उसके डेटा के अकॉर्डिंग ना शो करके उसके चार्ट के अकॉर्डिंग शो करते हैं. It is commonly used in the business, engineering, mathematics and statistics. ये कहाँ पे यूज होता है? बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स और स्कूल में भी, जहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हो. कैलकुलेशन के पर्पज से जो वर्क कर सकते हैं उसमें एक्सेल हमारा इजी वे में सॉफ्टवेयर है. तो हाउ विल यू स्टार्ट एक्सेल? एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे? To start MS Excel, click on Start button. First you click on the Start button and then click all the program.
एंड देन क्लिक द MS ऑफिस, यानी कि स्टार्ट बटन के बाद आप क्या करोगे, और प्रोग्राम पे आओगे, और प्रोग्राम के बाद क्या करोगे, MS ऑफिस पे आओगे। वहां पे आपको MS ऑफिस के सारे पार्ट्स मिलेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो वहीं पे आपको MS एक्सेल का भी आइकॉन्स मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा। टू मेन वर्क एरिया इज कॉल्ड द स्प्रेडशीट, जहां पे आप वर्क करते हो MS एक्सेल का, जहां पे आप डाटा को डालते हो, इनपुट करते हो, वो आपका कहलाता है स्प्रेडशीट। ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक, और एक्सेल की जितनी फाइल्स होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं, यानी कि एक कॉपी कहते हैं। दैट कैन होल्ड मेनी स्प्रेडशीट, यानी कि उसके अंदर कई स्प्रेडशीट होते हैं। जिस तरह से कॉपी में कई पेज होते हैं, उसी तरह से MS एक्सेल की फाइल में यानी वर्कबुक में कई स्प्रेडशीट होते हैं। स्प्रेडशीट जस्ट लाइक अ पेज एंड वर्कबुक जस्ट लाइक अ योर कॉपी। Each spreadsheet is a document made up of row and column. हर एक स्प्रेडशीट आपका रो और कॉलम से मिलकर ही बना होता है। इन एक्सेल 2010 में वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू 1048.576 रो एंड 16,384 कॉलम, यानी कि आपके पास इतने रोज और इतने कॉलम मौजूद हैं। आप इतने डेटा को, इतने रोज और इतने कॉलम पर आप वर्क कर सकते हो। द इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम, यानी एक रो और एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम इज नोन एज अ सेल। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। The main work area is called a spreadsheet. This is an important line. How many row and column? This is a also important question. We enter data in cell, जो हम सेल में डेटा को देते हैं। The default file extension of workbook is .xlf. जब आप एक्सेल पे वर्क करते हो तो XLF के इसका एक्सटेंशन होता है। पर एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन के थ्रू ही हम पहचानते हैं कि ये फाइल एक्सेल की है और ये फाइल हमारी MS वर्ड की है। जैसे किसी का नाम यश है, यश के नाम से फाइल बनी है। अब यश .doc एंड यश .xlf, तो यश तो कॉमन हो गया। अगर हमने हमारे पास एक्सटेंशन नहीं है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर का है? तो यश .doc तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये MS वर्ड की फाइल है और ये MS एक्सेल की फाइल है। Now next question is how will you create a new workbook? कैसे बनाओगे न्यू वर्कबुक? First point is that click on MS Office button and choose new. MS Office के बटन पे आओगे और वहां पे न्यू पे क्लिक करोगे। Second point, click on blank workbook and click on the create. और एक ब्लैंक वर्कबुक पे आओगे, वहां पे क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, उस पे आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड नेम्ड book1.xlf, और इस तरह से आपकी एक नई वर्कबुक बन जाएगी जो बाय डिफॉल्ट book1.xlf के नाम से आपको टाइटल बार में शो होगा, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही एक नाम दे देता है कि ये तैयार है, एक नई वर्कबुक आपकी हो गई। जैसे आप ब्लैंक कॉपी खरीद के लाते हो मार्केट से, इसका कोई नाम नहीं होता। तो उसी तरह से एक्सेल में भी जब हम क्रिएट करते हैं तो इसका कोई नाम नहीं होता, और नाम देने के लिए आप सेव एज करते हो। जिस तरह से आप न्यू कॉपी खरीद के लाते हो तो उसमें अपना नाम लिखते हो, तो उसी तरह से हमें भी बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक मिल गया और उसमें हम अपना नाम दे सकते हैं। Now next question is how to open the existing workbook. किस तरह से अपनी पुरानी वर्कबुक को आपको खोलना है। मान लीजिए आपने कोई फाइल बना रखी है, आज की डेट में बनाई है, आपने क्लोज कर दी, कल फिर आप प्रैक्टिकल के लिए आए, तो अब वो पुरानी फाइल आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1, क्लिक ऑन MS ऑफिस बटन एंड चूज ओपन। MS ऑफिस बटन के बटन पे आएंगे, वहां पे आपको मेनू मिलेगा, उसमें ओपन का एक ऑप्शन होगा। ओपन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको उस ड्राइव पे, उस फोल्डर पे कई फाइल्स मिलेंगी
और जो फाइल्स आपकी अपनी होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप क्लिक करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो इतने क्वेश्चंस आपके हैं कि व्हाट इज द एमएस एक्सेल, व्हाट इज द स्प्रेडशीट, how many rows and column in the spreadsheet, what is the extension of the MS Excel, and where you use the MS Excel, in which field. Okay, तो ये क्वेश्चंस आपको लिखना है, आपको राइट डाउन करना है इन द कॉपी. दिस इज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्लियर? तो ये आई एम गिविंग यू दिस पेज and write the question answer in your copy. First you mention the chapter name and chapter number, then you mention the heading extra question, then you write this question and answer. Clear? Now take care. Bye bye.